बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा को लेने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हजूर से जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरानो परेशान हो जाओगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ासकर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार ससुराल में किया जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाजरीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए यानी हज़रत अली के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आपसे ही सुना है कि शोहर की इजाज़त के बगैर घर से मत निकलना। अभी मेरे शोहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाज़त दो तो मैं अपने शोहर अली का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वही कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। उस दिन में भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने दामाद अली से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो मैं अपनी बेटी को फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा रंग और रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज इतनी भी इज्जत है जितनी भी है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी, शोहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से ना निकलना, हमेशा शोहर की अतायत करना। इसलिए फ़ातिमा कहती है, अब्बा जान, जब तक अपने शोहर अली के घर से जाने की इजाज़त ना ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत अली अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमाए। नाजरीन, असल में हमारी बहनें ये समझती हैं कि शोहर के घर में वो कैद हैं। इस दुनिया से जाओगे तो ये एक अजीब वाक़या होगा, या तो तुम एक कैद खाने में से छूटोगी, अपने सामने खुली फ़ज़ा पाओगी, या फिर अभी तुम आज़ाद फिरती हो और यहाँ से निकलते ही एक कैद खाने में चली जाओगी। एक कैद ज़रूरी है, ख्वायो यहाँ काट लो यहाँ वहाँ काट लो। यहाँ अमल और बंदगी की कैद है और चंद दिनों की बात है। वहाँ बेबसी और जहन्नम की कैद है, अलबत्ता वहाँ के दिन बहुत लंबे होंगे। चाहो तो यहाँ काट जाओ और चाहो तो वहाँ कट जाओ, और जो वहाँ